गंगा के किनारे जहां हवा में नमक, मिट्टी और इतिहास की मिली-जुली खुशबू तैरती है, वहीं खड़ा है एक शहर, कोलकाता। पर यह नाम यूं ही नहीं आया। इसके पीछे सदियों की सांसें, आहें, सपने और संघर्ष छुपे हैं। आज हम इसे कोलकाता कहते हैं। आधिकारिक तौर पर यह नाम 1 जनवरी 2001 को रखा गया। इससे पहले अंग्रेज इसे कैलकाटा कहते थे, लेकिन बंगाल के लोग तो सदियों से इसे कोलकाता या कोलिकाता ही पुकारते आए हैं। हिंदी बोलने वालों की जबान पर यह कलकत्ता बन गया। नाम बदला पर आत्मा वही रही। कहते हैं इस नाम की जड़ें देवी काली की चरणों में छुपी हैं। काली शक्ति, विनाश और सृजन की देवी है। कुछ लोग कहते हैं कि काली घाट से कोलिकाता बना। कुछ लोग कहते हैं यह किसी पुराने गांव का नाम था। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर इतना तय है इस शहर के नाम में भी रहस्य है, जैसे इसकी गलियों में। सम्राट अकबर के दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है। 15वीं सदी के कवि विप्रदास की कविताओं में इसका नाम गूंजता है। चीन के यात्री, फारसी व्यापारी सब अपने अपने सफरनामों में इस बंदरगाह शहर की बातें लिख गए। यह सिर्फ शहर नहीं था, यह रास्ता था दुनिया से जुड़ने का। महाभारत में भी बंगाल की राजाओं का नाम आता है, जो कौरवों की सेना में लड़े थे। यानी यह धरती सिर्फ व्यापार की नहीं थी, यह युद्ध, राजनीति और शक्ति का भी गवाह रही है। फिर आया ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर जॉब चार्नक। उसने गंगा के किनारे अपने व्यापारियों के लिए एक छोटी सी बस्ती बसाई। उसे क्या पता था वो इतिहास का बीज बो रहा है। 1697 में कंपनी ने 3 गांव, सूतानुटी, कोलिकाता और गोविंदपुर को एक जमींदार परिवार श्रावणराय चौधरी से किराए पर लिया। अगले ही साल इन गांवों को एक नए शहर में ढालने का सपना देखा गया, प्रेसिडेंसी सिटी। 1727 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय के आदेश से यहाँ नागरिक न्यायालय बना, नगर निगम बना, पहला मेयर चुना गया। शहर अब सिर्फ बस्ती नहीं रहा, वो सत्ता का चेहरा बन गया। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा नहीं चलता। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस शहर पर हमला किया। शहर जीत लिया गया, नाम बदल दिया गया, अलीनगर। पर यह जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1 साल के भीतर ही अंग्रेज लौट आए, और इस बार और मजबूती से। 1757 के बाद से अंग्रेजों का प्रभुत्व पूरी तरह जम गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बना दिया। फोर्ट विलियम खड़ा हुआ, पत्थरों में कैद ताकत का किला। 1912 तक यही शहर अंग्रेजी हुकूमत का दिल बना रहा। समय बदला, शहर बढ़ा। 1850 के बाद औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी। कपड़ा मिले, कारखाने, मजदूरों की भीड़। पर इस चमक की कीमत भी थी। शहर के बाहर अंधेरा ही रहा। तरक्की सिर्फ दीवारों के भीतर चमकी। 5 अक्टूबर 1865 समुद्र से उठा एक तूफान। हवा चीखी, पानी पागल हो गया। 60,000 से ज्यादा लोग उस रात हमेशा के लिए खामोश हो गए। शहर टूट गया, पर रुका नहीं। टूटी ईंटों पर फिर से सपने रख दिए गए। 150 सालों से ये शहर अनियोजित ही बढ़ता गया। गलियों में भीड़, दिलों में उम्मीद। आज यहाँ करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। कभी यह भारत का सबसे बड़ा शहर था। 1980 तक यह नंबर 1 रहा। फिर मुंबई आगे निकल गया, पर कोलकाता बना रहा। 1947 देश आजाद हुआ, पर आजादी के साथ दर्द भी आया। पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। घर छूटे, सपने टूटे, लोग लूटे। कोलकाता ने सबको अपनी छाती से लगा लिया। 1971 के युद्ध के बाद फिर वही कहानी दोहराई गई।
शहर थक गया पर झुका नहीं। आज कोलकाता सिर्फ इमारतों का नाम नहीं है, यह मां काली की आंखों की तरह गहरा है। यह ट्राम की धीमी आवाज में धड़कता है, यह बारिश में भीगती गलियों में मुस्कुराता है, यह कविता में बोलता है और संघर्ष में जिंदा रहता है। नाम बदले, राज बदले, हुकूमतें आई और गई, पर कोलकाता हर बार राख से उठकर फिर से जिया। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जमीन के नीचे दीवारों और लोगों की यादों में छुपा होता है। हम लाएंगे वो कहानियां जो कभी आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। छुपे हुए सच, भूले हुए रास्ते और रहस्यमयी जगहें सब सामने आएंगी। आप कमेंट में बताइए अगला कौन सा ऐतिहासिक स्थान। हम खुद वहां जाएंगे, सच ढूंढेंगे और पूरी गाइड देंगे ताकि आप भी वही रोमांच महसूस कर सकें। यहाँ इतिहास देखा नहीं जाता, जिया जाता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास के रहस्य में छुपी हुई ऐसे ही कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए जर्नी जंक्शन।